श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यधिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिकगणाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं वनाचलोपासकम् श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरो पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्यम हिंदी में हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं। अब तक हम लोगों ने कर्तृता आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, अपितु तो कर्मानुसार उसके साथ संलग्न है। आत्मा तो निर्विकार ही है। उक्त प्रकार की विकारात्मक ज्ञातृता ज्ञान स्वरूप आत्मा की ही है। जड़ अहंकार की ज्ञातृता कभी भी संभव नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने सत्संग करके छोड़े थे। यदि कहो कि जड़ स्वरूप अहंकार का चित्त से संपर्क होने से, चित्त की छाया पड़ने से अहंकार में ज्ञातृता हो सकती है, तो विचारना होगा कि यह चित्त छाया किसकी है। अहंकार की छाया संबित पर पड़ती है या संबित की छाया अहंकार पर पड़ती है। संबित की तो हो नहीं सकती, क्योंकि संबित में ज्ञातृता आपको ही स्वीकार नहीं है। अहंकार की छाया भी संभव नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त नियमानुसार जड़ अहंकार का ज्ञातृता से कोई संबंध नहीं है। दोनों ही अप्रत्यक्ष वस्तु है। अप्रत्यक्ष वस्तु की छाया पड़ती देखी नहीं जाती। अग्नि संपर्कित लोहे की उष्णता की तरह चित्त संपर्क से ज्ञातृता की उपलब्धि होती हो, सो भी नहीं है। जब संबित में ही वास्तविक ज्ञातृता का अभाव है, तो उसके संपर्क से अहंकार में ज्ञातृता की उपलब्धि होगी ही कैसे। जड़ अहंकार में तो ज्ञातृता असंभव ही है, इसीलिए उसके संपर्क से संबित की ज्ञातृता हो, इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। उस पर जो कहो कि दोनों में वास्तविक ज्ञातृता नहीं है। अहंकार तो स्वयं अनुभूति का अभिव्यंजक है, जो कि दर्पण आदि की तरह अपने में ही अनुभूति को अभिव्यक्त करता है। यह भी नितांत असंगत बात है। स्वयं प्रकाश आत्मा जड़ स्वरूप अहंकार से कभी अभिव्यंजित नहीं हो सकता। जैसा कि कहा भी है, अग्नि रहित अंगारे की तरह जड़ अहंकार सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश आत्मा को व्यंजित करता है। यह बात युक्ति संगत नहीं है। सारे पदार्थ स्वयं प्रकाश अनुभव के अधीन सिद्ध है। उसका वह स्वाधीन प्रकाश उदय अस्तरहित जड़ अहंकार से अभिव्यक्त होता है। इस बात को सुनकर
आत्मवेत्ता लोग हंसते हैं। इस बात को सुनकर आत्मवेत्ता लोग हंसते हैं। अहंकार और अनुभव के स्वाभाविक विरोध तथा व्यंग्य होने पर अनुभूति न रह जाएगी। इन दोनों ही बातों से सिद्ध होता है कि दोनों में व्यंग्य भाव नहीं है। जैसा कि कहा भी गया है, स्वाभाविक विरोध तथा वैलक्षण्य होने से दोनों से परस्पर व्यंग्य व्यंजन भाव नहीं है। यदि व्यंग्य भाव हो तो घट की तरह आत्मा में अनुभूति का अनुभव हो जाएगा। सूर्य किरणें जैसे करतल को अभिव्यक्त करके स्वयं भी उससे अभिव्यक्त होती है, उसी प्रकार संविद भी अहंकार को अभिव्यक्त करके उससे अभिव्यक्त हो, ऐसा भी संभव नहीं है। क्योंकि सूर्य रश्मियाँ करतल से व्यंजित नहीं होती, अपितु करतल में प्रतिहत वह रश्मियाँ इधर उधर फैलकर अधिक स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष दिखने लगती है। उनकी विस्तृत के आधार पर ही करतल को उनकी अभिव्यक्ति का कारण नहीं कहा जा सकता। इस संविद स्वरूप आत्मा की अहंकार द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है उसका क्या रूप है? और अभिव्यक्ति उत्पत्ति रूप है, ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि स्वयं सिद्धता के अनुसार पर उसकी किसी अन्य के द्वारा उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसा निर्णय कर चुके हैं। वह अभिव्यक्ति प्रकाश रूप भी नहीं हो सकती, क्योंकि संविद स्वयं प्रकाश है, उसे प्रकाश में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानानुभूति में अहंकार द्वारा अभिव्यक्ति की सहायता अपेक्षित नहीं है। सहायता दो ही प्रकार से हो सकती है। ज्ञेय की इंद्रिय संबंधी कारणों से होने वाली, जैसे कि मनुष्य आदि जाति के जानने के लिए उस जाति के साथ चाक्षुष संबंध वाले व्यक्ति द्वारा दी गई, अथवा अपनी आकृति की जानकारी में दर्पण की सहायता। ज्ञाता के हृदयगत दोषों के अपनयन द्वारा दी जाने वाले, जैसे कि परतत्व परमेश्वर को बदलाने वाले शास्त्रों से सम्मत समदम आदि उपायों द्वारा दी जाने वाली सहायता, जैसा कि कहा गया है, वह अधोक्षद है, इंद्रिय गम्य नहीं है, इसीलिए इंद्रियों की उससे कोई संबंध हेतुता नहीं है। अनुभूति की अनुभाव्यता मान लेने पर भी अहंकार को अनुभूति का सहयोगी साधक नहीं कहा जा सकता। ऐसा तो तभी संभव है जबकि अनुभाव्य के अनुभवोत्पत्ति के अन्य प्रतिबंधकों का निराकरण कर दिया जाए, जैसे कि प्रदीप आदि का आलोक रूप आदि प्रत्यक्ष के विरोधी घने अंधकार का निराकरण कर नेत्रों का सहायक होता है। अनुभूति की अभिव्यक्ति में उस प्रकार के निवारण की संभावना ही नहीं है, अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा की ज्ञान प्रतिबंधक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे अहंकार दूर कर सके। यदि कहो कि अज्ञान ज्ञान का प्रतिबंधक है, स्व अज्ञान का निराकरण अहंकार से हो नहीं सकता। ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक हो सकती है, अज्ञान ज्ञान का निवर्तक नहीं है। और न संविद अज्ञान का आश्रय हो सकता है, क्योंकि अज्ञान के आश्रय और विषय ज्ञान के समान ही होते हैं। ज्ञातृता और विषय भाव रहित साक्षी स्वरूप शुद्ध ज्ञान में अज्ञान का प्रवेश हो ही नहीं सकता। जैसे अज्ञानाश्रयता की संभावना से शून्य घट आदि में अज्ञान का आश्रय नहीं होता, वैसे ही ज्ञानाश्रय की संभावना से रहित
अज्ञान के आश्रय में ज्ञान की संभावना भी नहीं है। संबित को ज्ञान का आश्रय मान भी ले, पर संबित को ही जब आत्मा ज्ञान मान चुके हो, इसलिए संबित कभी ज्ञान का विषय ज्ञान तो हो ही नहीं पाएगा, जिसके फलस्वरूप संबित के आश्रित अज्ञान की निवृत्ति का होना कठिन हो जाएगा, क्योंकि यह वस्तु ही स्वाश्रित भ्रांति रूप अज्ञान की निवारक होती है। ज्ञान ही स्व विषयक अज्ञान की निवृत्ति करता है, जैसे कि रज्जु में वही सर्प की भ्रांति की निवृत्ति स्वतः ज्ञान से ही होती है। इस प्रकार अज्ञान को ज्ञानाश्रित मान लेने पर कभी भी किसी उपाय से ज्ञानाश्रित उस अज्ञान की निवृत्ति न हो सकेगी। सद असद अनिर्वचनीय अज्ञान के स्वरूप का निरूपण दुर्बोध है, उसे आगे बदलावेंगे। ज्ञान के प्राग भाव रूप अज्ञान को ज्ञानोत्पत्ति का प्रतिबंधक नहीं कहा जा सकते, इसीलिए अज्ञान द्वारा ज्ञान का निराकरण भी साध्य नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार अहंकार को अनुभूति का अभिव्यंजक नहीं कह सकते। यह भी नहीं कह सकते कि अभिव्यंजक पदार्थों का यह स्वाभाविक गुण है कि वह स्वाश्रित अभिव्यंग्य वस्तु की ही अभिव्यक्ति करते हैं। प्रतिपादित में तो ऐसा गुण देखा नहीं जाता। ज्ञान और ज्ञान की साधक अनुकूल वस्तुओं का तो ऐसा स्वाभाविक गुण होता है कि वह यथार्थ वस्तु की प्रतीति से सहायक होती है। यह स्वतः प्रामाण्य की न्याय सिद्ध बात है और न दर्पण आदि मुख आदि के अभिव्यंजक है, अपितु चाक्षुष तेज ही उस अभिव्यक्ति का कारण है। यदि नेत्र की ज्योति में किसी प्रकार की विकृति होती है तो विपरीत आभास होता है। मुखादि के अभिव्यंजक तो आलोक आदि ही है। स्वयं प्रकाश संविद में अहंकार के द्वारा उस प्रकार के दोष का उपादान संभव नहीं है। जाति या आकार व्यक्तिगत वस्तु है जिससे उसकी तदाश्रित प्रतीत होती है, व्यक्ति द्वारा उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। इसी प्रकार अंतःकरण भूत अहंकार में स्थित होने से संविद की उपलब्धि वस्तुगत या दोष हेतु नहीं है, क्योंकि अहंकार में स्वयं ही ज्ञात्रिता और उस प्रकार की उपलब्धि का अभाव है। इसीलिए स्वयं ज्ञात्री रूप से प्रसिद्ध अहम पदवाच्य ही जीवात्मा है। अहम का अर्थ केवल ज्ञप्ति नहीं है। अहम भाव के अभाव में तो ज्ञप्ति की भी जीवात्मता सिद्ध नहीं हो सकती। सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण से अभिभूत होने तथा किसी भी बाह्य पदार्थ की प्रतीत न होने से अहम भाव की सुस्पष्ट प्रतीति नहीं होती, यह दूसरी बात है। पर अहम का एकदम लोप ही हो जाता हो ऐसा नहीं है। जागरण होने तक अहम आकार वाली आत्मा स्फूर्ति रहती है। तुम्हें भी स्वाभिमत आत्मा रूप से स्वीकृत अनुभूति के ऐसे स्फुरण को स्वीकारना होगा। कोई भी व्यक्ति सोकर उठने पर ऐसा नहीं सोचता कि अहम भाव या अन्य पदार्थों के संबंध से रहित हो, अर्थात ज्ञात्री ज्ञान आदि विशेष भाव से रहित ज्ञान स्वरूप वाला मैं अज्ञान के साक्षी रूप से सो रहा था। अभी तो सोकर उठा हुआ व्यक्ति यही कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। जागने वाले व्यक्ति की इस प्रतीति के आधार पर
निश्चित होता है कि निद्रा काल में भी अहम पदवाची आत्मा की सुख प्रतीति और ज्ञात्रिता विद्यमान रहती है। यह नहीं कह सकते कि जागृत अवस्था में जैसा सुख होता है वैसा निद्रा अवस्था में भी होगा, ऐसी अनुभूति मात्र होती है, स्मृति नहीं। सो यह प्रतीति का स्वरूप नहीं है, स्मृति का ही है। और न यही कह सकते हैं कि अहम पदार्थ आत्मा ही जब छेड़ भंगुर है तब जानने के बाद उसे सुख की स्मृति हो ही कैसे सकती है। सोकर उठा हुआ व्यक्ति सोने के पूर्व जिन वस्तुओं की अनुभूति किए रहता है उन्हें ही मैंने ही अमुक कार्य किया था, मैंने ऐसा अनुभव किया था, मैंने ही अमुक बात कही थी, विचार करता है। यदि कहो कि मैंने अब तक कुछ भी नहीं जाना, ऐसा परामर्श भी तो करता है, तो क्या इस परामर्श से उक्त परामर्श की बात कट जाएगी? यदि कहो कि मैंने अब तक कुछ भी नहीं जाना, इस परामर्श का तात्पर्य कुछ नहीं जानता, ऐसा निषेधात्मक है। जो बात नहीं है अपितु उक्त परामर्श करने वाला ज्ञाता अहम पदार्थ की ही अनुवृत्ति है। इसीलिए उक्त परामर्श केवल ज्ञा विषयक ही है, सर्व विषयक नहीं। सर्व विषयक मानने से तो तुम्हारी अभिमत अनुभूति का ही प्रतिषेध हो जाएगा। अर्थात सुषुप्ति के समय ज्ञाता आत्मा को अहम पदवाची मानकर मैंने कुछ नहीं जाना, इस परामर्श से यदि उसी अहम पदार्थ का प्रतिषेध स्वीकारोगे तो तुम्हारे स्वाभिमत निराकृत ज्ञान के अनुगत अनुभूति स्वरूप आत्मा का भी प्रतिषेध हो जाएगा। आपका उक्त कथन तो मिट्टी के देवताओं के समक्ष ही शोभित हो सकता है, जो कि उत्तर नहीं दे सकते। जय श्रीमन नारायण। आज के लिए यहीं तक। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। हरे रंग 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 हरे हरे, हरे देवा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।